भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वक्त्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तमादिदेवं करुणानिधानं आदिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सीतावतारम् मालवर्णं सीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजाम्यहं भागवत स्वरूपम्। भजाम्यहं भागवत स्वरूपम्। प्राधान्यतो जन ऋषे आमनन्ति प्राधान्यतो यानुशासनन्ति लीलावतारन् पुरुषस्य भूम्ना लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना अपीयतं कर्णकषाय शोषान् अपीयतं कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमं सुपेशान्। अनुक्रमिष्येत इमान् सुदेशान्। प्राधान्यतो जनेश अमनति प्राधान्यतो यानुशासनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना अपीयतं कर्णकषाय शोषान् अपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमं सुपेशान्। अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो जनेश अमनति प्राधान्यतो यानुशासनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना अपीयतं कर्णकषाय शोषान् अपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमं सुपेशान्। अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यानुशासनन्ति प्राधान्यतो जनेश अमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना अपीयतां कर्णकषाय शोषान् अपीयतं कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। अनुक्रमिष्येत इमं सुपेशान्। प्राधान्यतो यानुशासनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना अपीयतं कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमं सुपेशान्। तो श्लोक की शब्दार्थ प्राधान्यतः मुख्यतया ज्ञान बेशक ऋषि हे नारद अमनंती पूछते हैं लीलाएं अवतारान सभी अवतार पुरुषस्य भगवान के सर्वश्रेष्ठ परम अपीयताम तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए कर्ण कान कषाय मेल
शोषण शोषण भाप बन जाने वाला भाव बन जाने वाला अनुक्रमित से अनुक्रमित से एक के बाद एक वर्णन करेंगे। एक के बाद एक वर्णन करेंगे। ते वे वे ईमान ईमान जिस रूप में जिस रूप में ये मेरे हृदय में है, वे मेरे हृदय में है, सुपेशान सुपेशान सुनने में मधुर। सुनने में मधुर। श्लोक की अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा समुद्र शिला भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के दया से प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे नारद, अब मैं एक के बाद एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मेल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आश्चर्य है, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहते हैं। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मेल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आश्चर्य है, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 8 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलाप के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतः इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान के दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने के प्रवृत्ति होते हैं, अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है, लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथों का सृजन श्रील व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनके लीलाएं से संबंध है। भगवान के असंख्य अवतार है। जिस तरह नदी में निरंतर तरंग आती जाती रहती है, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण ये वैज्ञानिक शोधों के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह भलीभांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियां की घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती है। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो ये भगवान के दिव्य कार्यकलाप में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदय पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें है, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्यों में रुचि खो देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। इस प्रकार भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुषोक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय की भक्तियों का तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपकदा मध्यं ददाति च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरत्से नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमः। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र एवं शिष्य नागमुनि को वर्णन कर रहे भगवान के लीला और इस कथा श्रवण करने से हमारे कर्ण जो है जो इंद्रिय श्रवण इंद्रिय उसकी संतुष्टि मिलता है और ये भगवान की कथा कौन वर्णन कर सके चैतन्य कहा गया है ईश्वर कृपाले श्रियाचे जहारे से ईश्वर तत्व जानी बारी पारे जिन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त किए हैं भगवान जिसको अनुग्रह किए हैं ऐसा व्यक्ति भगवान को तत्व रूप में लीला वर्णन कर सके भगवान के रूप गुण भगवान के धाम भगवान के परिकर तो भगवान की कृपा अति अवश्य मांगी भगवान की कृपा के बिना हमारी कोई योग्यता नहीं है जो हम भगवान के बारे में कुछ बोल सके जहाँ तो चैतन्य भागवत में मध्यखंड में तीसरे अध्याय में वर्णन है एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुराद गुप्त के संकट में आए थे मायापुर धाम में अंतर्दीप धाम है मुरारी गुप्त जो है भगवान रामचंद्र की लीला में स्वयं हनुमान थे चैतन्य महाप्रभु लीला में मुरारी गुप्त रूप में प्रकट हुई है तो चैतन्य महाप्रभु एक बार मुरारी गुप्त के सिफात में आए हैं पदार्पण किए हैं और मुरारी गुप्त कुछ पूजा सेवा में व्यस्त थे घर के अंदर तो उसके आंगन में आते चैतन्य बोले बड़ा बोल के चिल्लाती है तो मुरारी गुप्त आए देखने लगे कहा वो शुक्र रूप में कौन है तो चैतन्य प्रभु स्वयं अपने शुक्र रूप में अपने को प्रकट किए हैं और जहां मुरारी गुप्त पानी पीने के लिए जो घड़ा था वो अपने झुंड में उठा लिया और उस रूप में मुरारी गुप्त सामने बैठ गया और मुरारी गुप्त को कह रहे हैं कि तुम मेरी स्तुति करो बुरा रूप की स्तुति करो वो घबरा गया
मुरारी गुप्ता जो भगवान के नित्य पार्षद है, वो घबरा गया, बोला मैं कैसे आपकी स्तुति करे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको बोलने की योग्य बनाते हैं वही बोल पाते हैं। भगवान के लीला जो है ये कोई साधारण मामूली बात नहीं है जो कोई भी व्यक्ति को किसी को कुछ सुना सके। तो इसके लिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर और एक कथा सुनना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुनना चाहिए। भगवान की लीला जो है ये हमारे श्रवण इंद्र को संतुष्टि के लिए ये है। जब हम बहुत श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करेंगे, प्रभुपाद आज की तात्पर्य में ऐसे उल्लेख की है, जो संसार में भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सुनने के लिए बहुत सारी साधन है, लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे प्रभु ये तात्पर्य उल्लेख किया है, जो आज के जमाने में तो रेडियो के प्रचलन बहुत मतलब कम ही हो गया, लगभग है ही नहीं, भी है और कुछ साधन है तो उसमें सुनते रहते हैं, लेकिन उसमें उसके कभी संतुष्टि नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई आधा घंटा 15 मिनट में कोई संत के पास बैठकर और कृपा करके भागवत कथा श्रवण करते हैं तो उसके पूर्ण संतुष्टियां मिलते हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान दर्शन करते हैं, उससे और बेहतर है जो कोई एक प्रामाणिक साधु से आप भागवत कथा श्रवण कीजिए। भागवत कथा श्रवण करने से जो है हमारे कानों के जो मेल है वो नष्ट होता है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने शिष्य के साथ वृंदावन धाम दर्शन कर रहे हैं, तो आप जानते हैं वृंदावन में एक प्रमुख मंदिर है गोपीनाथ मंदिर। वहाँ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने सारे शिष्य के साथ वहाँ कुछ भागवत कथा तत्व आलोचना हो रहे, ब्रज की महिमा चर्चा हो रहा है। उसी के बीच में कोई सन्यासी शिष्य जो है बीच में उठ के चला गया, क्योंकि पास में है राधा रमन मंदिर है, गोकुलानंद मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है। जब इतना नजदीक है तो मंदिर हम दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद स्वयं कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, ब्रज के महिमा वर्णन कर रहे हैं, और उसके बीच में कोई सन्यासी शिष्य जो है भगवान के दर्शन करने के लिए सोचा ये बहुत नजदीक है तो हम दर्शन करके आ जाते हैं। जब सन्यासी शिष्य दर्शन करके आपस आए हैं, कथा के अंत में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने सबको पूछा दर्शन किए हैं? हाँ दर्शन तो किए हैं। कैसे किए? जैसे भगवान के श्रृंगार किए वो सब दर्शन किए हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोल रहे हैं वो दर्शन तुम्हारे दर्शन हुआ नहीं, यह जो मैं कथा कर रहा हूँ, कथा के माध्यम से भगवान कानों के द्वारा तुम्हारे हृदय में बढ़ जाएंगे, वो आपके लिए अच्छी दर्शन होता है। तो कथा श्रवण करने से, चाहे वो मंदिर नहीं है, कोई निर्जन स्थान में भी कथा कर रहे हैं, वहां बैठ के कोई कथा सुनते हैं तो उसमें भगवान को दर्शन होता है। श्रवण के माध्यम से भगवान को दर्शन होता है। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उपदेश देते हैं अपने शिष्य को। उनको कथा के बाद और काफी समय मिलते हैं तब तुम जाके दर्शन करना चाहिए। कथा के हो रहे हैं और वह छोड़ के तुम दर्शन करने के लिए चला गया, ऐसे नहीं। तो गुरु अप्रसन्न होता है तो भगवान को कैसे आप प्राप्त करेंगे? जिससे प्रसादात भगवत प्रसादो, जिससे अप्रसादान न होती कुतो। गुरु जब प्रसन्न होता है तो भगवान अपना आप नहीं मिल जाता। तो एक भागवत कथा हमको नियमित रूप से श्रवण करने से जो है हमारे हृदय के जो गंदगी है ये साफ होते रहते हैं। प्रायस्य अवद्रेशो नित्यम भागवत सेवा।
हम प्रतिदिन नियमित रूप से भागवत कथा श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय साफ हो जाएंगे, आवर्जना जो है हट जाएंगे। तो कथा प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में एक श्लोक है, जे लीला जे लीला अमृत विनय, जे लीला अमृत विनय खाय यदि अन्न पाने तबे भक्तेर হয় दुर्बल जीवन, जार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित হয় मने नाचे गाय करे नर्तन। जो भक्त है वो सपोज भगवान के लीला अमृत को छोड़ देता है, केवल मतलब भोजन लेता है, जैसे चावल दाल सब्जी चपाती सब लेते हैं, ऐसा करने से बोले वो भक्त के हृदय दुर्बल हो जाता है। सपोज हमारे उसके होता है और हमारे शरीर पोषण के लिए हम भोजन लेते हैं तो भक्त के हृदय दुर्बल हो जाते हैं। जार एक बिंदु पाने, केवल भगवान के लीला का एक बिंदु को सपोज कोई पान कर लेता है तो उसके हृदय उत्फुल्ल हो जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। और उस अवस्था में वो कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते भी है, मतलब अष्ट विकार प्रकट होता है। आप जगन्नाथपुरी में जो काशी मिश्र के जो भवन है गंभीरा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अवस्थान करते थे, वहाँ के जो भक्त है आज के दिन में भी रथयात्रा के समय जो है उस मंदिर के जो भक्त है उदंड नृत्य करते हैं। उदंड नृत्य मतलब ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, इतना उछलता है जैसे कोई 4 फुट 5 फुट ऊपर तक अपने शरीर को उठा लेते हैं। उदंड नृत्य और दूसरा कोई स्थान में देखा नहीं देता है। जगन्नाथपुरी में रथयात्रा के टाइम आपको देखने में मिलते हैं। इतना भाव में विभोर होता है, जो इतना ऊंचाई तक उदंड नृत्य करते हैं, कोई साधारण व्यक्ति प्रयास करने से भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप उसे देखकर कोई प्रयास करेंगे जो हम ऐसा उदंड नृत्य करेंगे तो संभव नहीं है। किसकी वो जो भक्त है वो इतना भाव विभोर होकर भगवान के प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, और कोई साधारण व्यक्ति अपने मान के लिए सम्मान के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो वो विफल हो जाता है, वो कभी सफल नहीं होंगे। मतलब भगवान के भक्त जो है भक्ति को प्रकट करते हैं। यह आज के श्लोक के प्रसंग में हम श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 11, 13, 42 और 46 ये श्लोक को हम स्मरण करेंगे, क्योंकि इसमें श्रवण के महिमा बहुत वर्णन किए हैं। श्रवण करने से हमारे कैसा हृदय शुद्धि होता है। स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 11 ये स्वयं विदुर जी मैत्र को वर्णन कर रहे हैं। तीर्थ पदो अभिधानात् सत्रेषु सुरभिर्युज्यमानात् जकर्ण नारीं पुरुषस्य जातो भवं प्रदां गेहरतिं छिनते। इसके ट्रांसलेशन पूरी इंग्लिश में दिया है तो इसको पढ़ लेते हैं। Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees. Such topics
can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's heart. तो ये विदुर जी मत्स्य को वर्णन कर रहे हैं। जो इस मनुष्य समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के कथा को सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। जो कथा सुनने से जो है उसके हृदय के सारे बंधन जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवत कथा श्रवण करने से जो है उसके पारिवारिक आसक्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। और भगवान की कथा जो है, जैसे कोई व्यक्ति धाम में जाते हैं कुछ पुण्य कमाने के लिए, अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए, तो बोले भगवान के कथा में उस फल मिल जाते हैं। भले आप संसार में कोई भी भौतिक स्थान में बैठ के कथा श्रवण करते हैं, तीर्थ स्थान भ्रमण के बराबर फल मिल जाता है कल कथा श्रवण करने से, क्योंकि ये हमारे हृदय के सारे बंधन को काट देते हैं। ये है आपके श्लोक संख्या 11 और 13 में ये भी विदुर जी मत्स्य को वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृति निर्वस्य समस्त दुःखापयम् असुतत्ते। For one who is anxious to engage constantly in hearing such topics, Krishna Katha gradually increases his indifference toward all other things. Such constant remembrance of the lotus feet of Lord Krishna by the devotee who has achieved transcendental bliss vanquish all his miseries without delay. तो ये है पद्धति, प्रोसेस बता रहे विदुर जी, जो भगवान के कथा श्रवण करने से हमारे सारे दुख के अंत हो जाता है। और दुख के अंत होने के और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह विदुर जी एक महात्मा है, ये स्वयं जमराज के अवतार है। कृष्ण लीला में विदुर में प्रकट हुए थे। विदुर एक महाजन है, जमराज जो है एक महाजन है, द्वादश महाजन के एक महाजन है। और यह जो वार्तालाप हो रहा है ब्रह्मा जी नारद देवी दोनों महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वयसलीम अयम। ये जमराज जमदूत को कहते हैं, जो सही सही धर्म के तत्व द्वादश महाजन जानते हैं। तो विदुर जो है जमराज है। ये वर्णन कर रहे हैं जो हमारे सारे दुख के अवसान होने कोई पाना चाहते हैं, उसके लिए एकमात्र उपाय है कृष्ण कथा श्रवण करना। कृष्ण कथा श्रवण करने से वो सारे दुख से उबार देंगे। एक भजन में वैष्णव आचार्य ने लिखे हैं, पड़िया ये घोर संसार इसका भजन है जो ना पाए दुखेर शेष। जो इस हम संसार में घोर संसार में हम जब गिरे हैं तो हम दुख के कभी अंत हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि वो साधु गुरु शास्त्र के आश्रय लेते हैं तो उसके दुख का अंत हो जाता है। संसार में सारे व्यक्ति दुख से छुटकारा पाने के लिए बहुत उपाय ढूंढते हैं, लेकिन जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की कथा के आश्रय नहीं लेते हैं उसके दुख के अंत नहीं होते हैं। कथा श्रवण से जो है वो समस्त दुखों से बच जाते हैं, क्योंकि इस संसार व्यक्ति को ये पद्धति पता नहीं है, इसलिए वो लोग दुखी रहते हैं हमेशा। जीवन के अंतिम समय तक दुख भोगते हैं। लेकिन जो भक्त है, जो कृष्ण के प्रति प्रेमी है, वो केवल मात्र इस दुख से बच जाता है। श्रील भक्ति ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, दुख दुर्गेरा चिंता ना रहेला चौदी के आनंद देखी। जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण चरण में आश्रय लिए हैं तो हमारे सारे दुख की परिसमाप्ति हो गया, मतलब दुख से मैं बच गया। दुख ना रहिला, दुख दूर गला, चिंता ना रहिला, मेरे यार कोई चिंता नहीं है तो मैं कैसे दुख से बच जाएंगे।
जैसे मैं भगवान के चरण में आश्रय लिए, भगवान के भजन करने में लग गया, तो हमारे दुख के नष्ट हो गया। और उसके साथ साथ में चारों ओर में केवल मुझे आनंद आनंद महसूस हो रहा है। चौदिके आनंद देखिए, तो ये है प्रोसेस। जो भगवान की कथा हमको श्रवण करना है, श्रवण करने से तब हम भगवान के कीर्तन करने में हम दिव्य बनेंगे। नवविद्या भक्ति के सबसे पहले सीढ़ियां है श्रवण करना। और श्रवण जो है ये प्रामाणिक भक्त से श्रवण करना है। जैसा एक श्लोक में दयामलार्जुन उपाख्यान में बताया गया है, जस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्ति न दृश्यते तस्मात् श्रोतव्य न तत्कर्तव्य यदि वा ब्रह्म स्वयं वदेत्। जिस शास्त्र भगवान हरि का, भगवान कृष्ण के गुणगान नहीं है, वो स्वयं जो महाजन ब्रह्मा भी वर्णन करते हैं, वो शास्त्र के वास्तव में वो शास्त्र होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान हरि के जहाँ गुणगान नहीं होता है वो शास्त्र नहीं है। इसलिए उसमें बताया गया है जस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्ति न दृश्यते, हरि भक्ति जहाँ दिखाई नहीं पड़ता है तो वो शास्त्र नहीं है। ऐसा स्वयं ब्रह्मा भी कहता है, तो वो हमारे सुनने के योग्य नहीं है। वो सुनने से हमारे कोई काम नहीं है, हमारे हृदय शुद्धि नहीं होंगे। जहाँ हरि भक्ति नहीं है तो वो हमको सुनना नहीं चाहिए। तो आज की जो अंतिम श्लोक है, इसमें तो ब्रह्मा जी आगे कहेंगे भगवान के विभिन्न अवतार। भगवान के अवतार अनंत है, भगवान के अवतार को हम गिन के हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान के इतने अवतार है और है नहीं, भगवान के अनंत अवतार है। लेकिन इसके अंदर मुख्य मुख्य कुछ अवतार के वर्णन कर रहे हैं। भगवान क्यों इतना अवतार लिए है, इसलिए मुझे एक कथा में बताया गया है, मुझे याद नहीं है, प्रभु जी ने बोले थे जो ब्रह्मा जी को परीक्षा लिए भगवान ने इतना अवतार लिया है, अपने अपना रूप बदल दिए, जो ब्रह्मा मुझे को पहचान पाए कि नहीं पाए। जैसे मत्स्य अवतार लिए, हंस अवतार लिए, बुरा अवतार लिया है, और हर स्थिति में ब्रह्मा जी पहचान लिया और भगवान की स्तुति किए, हर अवतार प्राप्त किए। भगवान नृसिंह में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी की स्तुति किए हैं। भगवान वराहदेव के रूप प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं। वामन देव में प्रकट हुए तो भी सारे देवता ब्रह्मा जी सभी स्तुति किए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहचान लेते हैं। जैसा कोई बच्चों में जब छोटी छोटी बच्ची खेलते कूदते हैं तो वो अपने को छिपा लेते हैं और एक व्यक्ति को चुन लेते, जब तुम हम सबको ढूंढो और हमको पहचानो। तो बच्चा क्या है तो दूसरे के कपड़ा पहन लेते हैं और अपने कपड़ा दूसरे को दे देता है। तो कभी कभी वो जो ढूंढते हैं वो पहचान नहीं बता, ये व्यक्ति का नाम जो है उस पर बोलते हैं, लेकिन जैसे वो भारत बोलते नहीं, अब देख लो मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि उसका कपड़ा बदल लिया। तो ऐसे ब्रह्मा जी को परीक्षा लिए भगवान ने अवतार लिए थे अपने से, ब्रह्मा जी मुझे को पहचान पाए कि नहीं। तो भगवान अपना अवतार लिए है और बहुत अलौकिक लीला किए हैं। जो लीला कथा श्रवण करने से हमारे भगवान के प्रति रुचि जागृत होता है। जो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, जो भगवान की कथा में हमको रुचि हो। तो ये दो श्लोक में हम तो देखिए है जी, और श्लोक संख्या 42 और 46 इसमें भी देखते ब्रह्मा जी सारे देवता भगवान विष्णु प्रति प्रार्थना करते हैं। जत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संरेज्यमाने हृदये अवत्या
ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेन तत्ते अंघ्रि सरोजपीठम्. Simply by hearing about your lotus feet with eagerness and devotion, by meditating upon them within the heart, one at once becomes enlightened with knowledge, and on the strength of detachment, one becomes specific. We must therefore take shelter of the sanctuary of your lotus feet. ये सारे देवता विष्णु प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, जो केवल मतलब केवल श्रवण करने से जो है, इस प्रकार भक्ति से हम जब नियोजित होते हैं तो हम आपके हृदय को हम आकृष्ट कर सके, मतलब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर देते हैं केवल मतलब श्रवण करने से। और इसमें हमारे हृदय में पूर्ण ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। और इसमें हम भगवान के कथा श्रवण से हमारे हृदय में ऐसा शक्ति पैदा होता है जो हम संसार प्रति हमारे विरक्ति अपना अपनी पैदा होता है। संसार प्रति विरक्ति प्राप्त करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तो सिंपली केवल भगवान की कथा हमको श्रवण करने से हम संसार प्रति जो मोह आसक्ति है वो हम बच जाएंगे, वो मतलब छूट जाएंगे। ऐसा है, ये सारे देवता विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, जो केवल आपकी कथा श्रवण करने से हमारे हृदय में ज्ञान में भर जाते हैं और संसार के प्रति हमारी आसक्ति नष्ट हो जाता है। और दूसरा है श्लोक संख्या 46 में, ये भी सारे देवताओं ने विष्णु प्रति प्रार्थना कर रहे हैं। पानेन ते देव कथा विशुद्ध्या प्रविद्ध भक्त्या विशुद्ध सजे वैराग्य सारं प्रतिलब्ध बोधम Krishna. O Lord, person who, because of their serious attitude, attain the stage of enlightened devotional service, achieve the complete meaning of renunciation and knowledge, and attain the Vaikuntha Lok in the spiritual sky, simply by drinking the nectar of your tropics. तो वैकुंठ प्राप्त करने के लिए ये एकमात्र उपाय है, जो केवल बहुत ही गंभीर के साथ हमको भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण के इतना महत्व वर्णन कर रहे सारे देवता भगवान विष्णु के चरण में प्रार्थना करें, जो केवल आपके कथा श्रवण करने से जो है हमारे संसार के प्रति संपूर्ण विरक्ति आ जाएंगे, केवल आपकी कथा श्रवण करने से, क्योंकि हम समझ पाएंगे जो ये सब क्षणभंगुर है, इससे कोई मूल्य है नहीं। संसारिक व्यक्ति जो है वो धन का पीछे पड़ता है, क्योंकि उसके मूल्य जानते हैं, धन का रुपया के मूल्य वो जानते हैं उसके, इसलिए उसके पीछे पड़ते हैं। और भक्तिनाथ ठाकुर धन जो है कितना मूल्यहीन है, वो अपने भजन के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। कल्याण कल्पतरु नाम से एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें केवल भजन है, भक्तिनाथ ठाकुर रचना किए हैं। भक्तिनाथ ठाकुर उस भजन ग्रंथ में लिखते हैं, धने यदि प्राण दित धनी राजा नाम रीत धरामर होइत रावण। धन में सपोज किसी को रक्षा करते हैं तो आज संसार में बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं। आज के दिन में एशिया के अंदर सबसे धनी व्यक्ति है अनिल अंबानी, और विश्व के अंदर नंबर 8 है। टीवी में बता रहे, पेपर में भी आते हैं, एशिया के अंदर सबसे 1 नंबर धनी व्यक्ति है अनिल अंबानी, और विश्व के अंदर 8 नंबर स्थान पर है। तो इतना धन है, उसको जीवन को रक्षा नहीं कर पाएंगे। धने यदि प्राण दित धनी राजा नाम रीत, सपोज उसके अर्थ के माध्यम से वो अपने अमर बन जाते हैं,
तो कोई भी धनी व्यक्ति जो है, विश्व में बहुत सारे धनी व्यक्ति है, तो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते थे। धरामर होई तो रावण, 40 पृथ्वीलोक में जब लंकापति रावण थे, तो वो भी बहुत धनी व्यक्ति थे, राजा थे, तो उसके मृत्यु नहीं होते थे। धने नहीं राखे देह, देह गले नहीं के। धन द्वारा किसी के देह का रक्षा नहीं होता है। आज देह एक बार शरीर से निकल जाते हैं, मतलब आत्मा, तो वो और किसी के नहीं होता है। जिसका भक्ति ठाकुर अपने भजन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, धन जो है कोई मूल्य है नहीं, मूल्य तो है लेकिन वो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से उसके कोई मूल्य नहीं। इसलिए हमारे जो षोडश गोस्वामी हैं, ये धन को तो एकदम जैसा कोई व्यक्ति उल्टी करता है, जैसे उसके प्रति कोई आसक्ति होता है, उसके तुरंत साफ करने के लिए प्रयास करता है, जो कैसे रूम को साफ होंगे। तो इस प्रकार उन्होंने सारे के सारे धन को त्याग दिए थे। जैसा कोई व्यक्ति शरीर बीमार होता है तो उल्टी करता है, कि डेली जैसे हम टॉयलेट में मल त्याग करते हैं, तो उसके प्रति किसी आसक्ति होता है? कोई नहीं है। इस प्रकार वो षोडश गोस्वामीगण सारे धन को इस प्रकार मल की तरफ त्याग दिए थे। त्यक्ता तुज्ञम अशेष, वो सब कुछ जो भी था सब त्याग दिए थे, उसके कोई आसक्ति नहीं थी, क्योंकि भगवान के कथा के प्रति उसकी आसक्ति हुई। चैतन्य महाप्रभु कृपा से भगवान के गुणगान करने लगे। जैसे मुरारी गुप्ता जो है, वो स्वयं कह रहे हैं, जो मेरे कोई योग्यता नहीं है जो मैं आपके कुछ वर्णन कर सकूं। चैतन्य भागवत में वो मध्य लीला अध्याय 3, आप सब किसी पास होंगे तो आप उसमें पढ़ से बहुत अच्छी वो अध्याय में वर्णन की है। और आगे चलकर स्वयं भगवान ने वर्णन करता है, मुरारी गुप्ता को सुनाते हैं, जो मेरे पुत्र भी होता है लेकिन भक्त के प्रति देश करते हैं, तो मेरे पुत्र को भी मैं वध कर देता हूँ, उसको मैं संहार करता हूँ भक्त के प्रसन्न के लिए। केवल कहने से नहीं है, भगवान उसके लिए उदाहरण रूप में प्रस्तुत भी किए हैं। केवल अपने मुख से बोलने से नहीं है, भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से करके भी दिखाए हैं। जब हिरण्यकश्यप पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में निक्षेप किए थे, तो बराहदेव ने उसको यथास्थान में स्थापित किए थे, गर्भोदक सागर से उद्धार करते ही। तो गर्भोदक सागर से जैसे पृथ्वी को आपने उद्धार किए थे, तो पृथ्वी माता बराहदेव के संस्पर्श आने से पृथ्वी माता वो अपने गर्भवती हुए थे और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिए थे जिसका नाम था नरकासुर। एक कृष्ण लीला में नरकासुर ने 16,100 रानी राजकुमारी को उन्होंने बंदी बना के अपने कारागार में रखे थे। और ये 16,100 जो राजकुमारी है, ये भगवान के अनन्य भक्त थे। तो ये सारे राजकुमार को पानी ग्रहण किए थे, कृष्ण ने अपने पत्नी को हत्या किए थे और नरकासुर पे वध किए थे। नरकासुर जबकि पृथ्वी माता के पुत्र है और वो तब गर्भवती हुए थे जब बराहदेव उसको उत्तोलन किए थे गर्भोदक सागर से। तो इस प्रकार लीला से पता रहे, जो अपने भक्तों के लिए प्रसन्नता के लिए जो कोई भक्त के प्रति देश करता है, तो भगवान अपने पुत्र को भी वध करता है। तो नरकासुर के वध करते हैं। श्री कृष्ण राजकुमार को तो मुक्त करा दिए थे, बोले तुम अपने अपने घर में आपस लौटिए। बोले नहीं, हम कुमारी अवस्था में इस असुर के साथ में थे, हमको सारे समाज जो हमारे निंदा करेंगे, कोई हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हम जानने के योग्य नहीं है। आप ही हम आपके शरण में हम जा रहे हो, मुझको हम सबको स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण ने तब 16,100 राजकुमारी को अपने पति के रूप में स्वीकार किए थे।
क्योंकि उसके और अन्य कोई उपाय नहीं थे। जो संसार में आपस जाएंगे, संसार में सारे व्यक्ति जो उसको दोषारोप करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने लीला के माध्यम से एक करके दिखाया है। जो कोई भक्ति के प्रति विद्वेष करता है, अपने पुत्र होते भी भगवान उसको हत्या करता है। उसने कोई उसके प्रति स्नेह ममता प्रदर्शन नहीं करता है। जो मेरे पुत्र है उसके प्रति हम ये छूट देंगे, ऐसे नहीं करते। भगवान सबके प्रति समर्पण होता है। ऐसे नहीं जो मेरे पुत्र है कुछ देश के तो उसको हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। वो संसार व्यक्ति के होता है। संसार में किसी के पुत्र कुछ गलत काम करके आए हैं, कोई चोरी राजधानी करके आए हैं, तो पिता माता सोचते जो ये हमारे जिंदगी जीने के लिए तो एक उपाय ढूंढ लिया, बहुत सही अर्थ लेके आए हैं, तो पिता उसके बढ़ावा देता है, उसके गुणगान करते हैं। जबकि वो उपाय जो है जिस प्रकार से उन्होंने अर्थ प्रदान किया, ये बहुत ही पापमय कर्म है। दूसरे के अर्थ हरण करना बहुत बड़ा पाप कर्म है। खास करके आज के दिन में हम देखते हैं कोई सारी मंदिर में दान पेटी चोरी हो जाता है, दान पेटी से अर्थ निकाल लेते हैं चोर। जो देवता की जो संपत्ति है, भगवान की जो संपत्ति है, उससे और कोई अधिक गुना उसके फल भोगना पड़ता है। साधारण व्यक्ति घर से जो अर्थ कोई चुराते हैं, उससे जितना फल भोगते हैं, उससे कोई अधिक गुना, हजारों गुना ज्यादा अधिक फल भोगना पड़ता है जो कोई मंदिर से दान पेटी से अर्थ चुराता है। तो देव संपत्ति हरण करते हुए, देव संपत्ति को चुरा लेके और अपने परिवार को पालन करते हैं, तो वो बहुत ही देखने काम है। साधारण व्यक्ति के अर्थ चुरा लेने से जो वो बहुत बड़ा गलती है। प्रहलाद महाराज उसके लिए वर्णन करता है, जो संसारी व्यक्ति जो है, जिसके इंद्रिय दमन नहीं की है, उसके इंद्रिय अशांत है, तो वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो धन इकट्ठा करते हैं और उसके लिए वो कोई भी पद्धति अपनाते हैं धन उपार्जन करने के लिए। क्योंकि उसके मन सदा किस प्रकार हम धन उपार्जन करें उसमें चिंतित रहता है। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्यांश दोषम परवित्त हर्तुम। वो दूसरे के धन हरण कर लेते हैं क्योंकि उसके मन उसमें लगे हैं धन उपार्जन के लिए, चाहे कितना भी गलती उपाय वो भी अपनाते हैं। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता, उसके मन सदा तो धन के लिए पीछे। क्योंकि अशांत कामो हरते कुटुंबी, वो अपने परिवार के सदस्य को भरण पोषण के लिए वो ऐसे उपाय भी अपना लेते हैं। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्यांश दोषम परवित्त हर्तुम। प्रत्यय तथापि अजितेन्द्रिय, क्योंकि उसके इंद्रिय उसके वश में नहीं है। अशांत कामो हरते कुटुंबी, और उसके मन जो है अशांत रहने के कारण जो है वो दूसरे धन को भर लेते हैं, केवल अपने परिवार के सदस्य को भरण पोषण कर। जबकि हमारे वैष्णव जो भगवान भक्ति करते हैं वो जानते हैं जो कर्म के गति कितना गहन होता है। हम इस जन्म में नहीं किसी से ठग से धन उपार्जन कर लिया, लेकिन उसके दुष्परिणाम कितना हमको भोगना पड़ेगा उसके पता नहीं है, क्योंकि उसके शास्त्र के कुछ ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान के कारण जो है आदमी वो गलत काम करते हैं। जब तक भगवान के कथा श्रवण नहीं करते हैं, भगवान के लीला कथा श्रवण नहीं करते, तब तक हृदय उसको शोध नहीं होता है। इसी कारण जो है वो अज्ञान के कारण इस प्रकार वो कर्म करते हैं, क्योंकि उसके इंद्रिय भी शांत नहीं है, इंद्रिय दमन नहीं है, और अपने परिवार को पालन करने के लिए इस प्रकार गलत काम करते हैं। ये सब
पुराण में बहुत सारी उदाहरण है, केवल एक दो नहीं, आप जितना सारी पुराण पढ़ेंगे इस प्रकार बहुत सारी दुष्ट व्यक्ति की कथा आपको सुनने मिलेंगे, जिससे दुष्ट रत्नाकर ने, मृगनर व्याध ने किस प्रकार से अपनी जिंदगी जीने के लिए उपाय अपनाए थे। लेकिन जैसे नारद मुनि के संस्पर्श आए हैं, ये सब अपनी जिंदगी की जो धारा था वो बदल दिया, क्योंकि नारद मुनि की कृपा से जो है वो समझ पाया। जैसे हरिदास ठाकुर के कृपा से वो बेश्या के भी जिंदगी परिवर्तन हो गया, वो एक महावैष्णवी बन गया, वो गुरु बने हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने बताया कि तुम तुलसी के पास बैठकर, तुलसी महाराज के पास बैठकर हरिनाम करते रहे और उस एरिया को तुम साफ सफाई करते रहे। तो हरिदास के कथा को उन्होंने गुरुत्व दिया, हरिदास के उपदेश को उन्होंने अपनाया और वो सारे हृदय की जो गंदगी था उसके साफ हो गया और वो महान वैष्णव बने हैं। तो ये है महान वैष्णव की कृपा से जो है व्यक्ति अपने यथा स्वरूप स्थिति में वो अवस्थान करते हैं। तो आज की कथा प्रसंग में जो है नारद मुनि ऐसा एक महाजन है और स्वयं ब्रह्मा जी से भगवान के लीला कथा श्रवण करने के कारण जो है बोले जो मेरे ये एकमात्र पोषण है, शरीर में रक्षा के लिए हमको तो भोजन लेना होता है, लेकिन वास्तव में हमारे असली पोषण है आत्मा के लिए भगवत कथा। भगवत कथा श्रवण से जो है हमारे सारे संसार के जो माल है, जो नोगरा है, आवर्जना है, वो नष्ट होता है कथा श्रवण से, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भागवत महात्मा इसलिए बताया गया है एक श्लोक में, जिससे श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाज से, भागवत कथा श्रवण मात्र से जो है हमारे हृदय में भगवान हरि अवस्थान करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उपदेश देता है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर्भम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। संसार में व्यक्ति जो इतना भक्ति ज्ञान में उन्नत नहीं है, तो भी वो कुछ पुण्य कमाने के लिए अर्थ खर्च करते हैं, बहुत दूर दूर देश में जाके, जैसा भारत में कोई सारे तीर्थ स्थान है, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, जो मायापुर है, द्वारका है, कांची है, इस पर बहुत से धाम है, तो जाते हैं, सोचते जो कुछ पुण्य तो अर्जन होंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उपदेश देता है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर्भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरणे। जब कोई व्यक्ति भगवान गोविंद के चरण में आश्रय लेकर भक्ति को अपनाते हैं, वो सारे तीर्थ यात्रा के फल उसको वहीं मिल जाते हैं, न अर्थ व्यय करते ही दूर दूर तीर्थ स्थान जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम भक्ति ठाकुर ने उपदेश दिए हैं अपने भक्ति गीत में, गौर आमार जे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भगवती संगे। तो भक्ति ठाकुर अपने भजन में ये भक्त के अनुकूल क्या क्या है उसके स्थिति बताई गई, जिसको हम बताया गया, जो चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान में भ्रमण किए हैं, तो हम भी हमारे अंतरंग भक्त के साथ उस स्थान को हम दर्शन करेंगे। तो हम भी तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, धाम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत होता है जो वैष्णव तीर्थ स्थान धाम में जाते हैं, वो धाम को पवित्र करने के लिए, क्योंकि संसारी व्यक्ति वहां पाप छोड़ के जाते हैं और कुछ पुण्य अर्जन करते हैं, तो धाम अपवित्र हो संसारी व्यक्ति के वो पाप छोड़ने के कारण। तो धर्मात्मा जैसा विदुर ने, नित्यानंद प्रभु ने 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा किए थे पूरे भारत के एक सन्यासी के साथ, 12 साल तक।
भारत के सारे तीर्थ स्थान भ्रमण किए थे और अंत में उन्होंने राधा कुंड में आश्रय लिए हैं जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए। राधा कुंड में नित्यानंद की बैठक है, वहां नित्यानंद ने अवस्थान कर रहे थे। तो ये सब दर्शन करते हैं कि वो धाम को पवित्र बनाने, तो उसके पुनः साफ करने के लिए भक्त इसलिए आते हैं। भक्त के और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भक्तन ठाकुर अपने भजन कहते हैं, वैष्णव जहां होता है उस स्थान वृंदावन है, वहां की गिरी जो है गोवर्धन है, सलिल जो है मंदाकिनी है। मंथ में विषय तीर्थ भ्रमण में जाते हैं, केवल पुण्य करने के लिए इस आशा लेकर तुम घूमते हैं। भक्तन ठाकुर ने उसके मतलब बहुत निंदा की है। बोला जहां वैष्णव होता है उस स्थान वृंदावन है, और वहां के भूमि जो है ये चिंतामणि है। इस प्रकार भक्तन ठाकुर अपने भजन के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जो हम इस मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कोई भी स्थान हो, आप बैठ के भगवत कथा चिंतन करेंगे, भगवत कथा आलोचना करेंगे, तो उस स्थान वृंदावन है। ये भी स्वयं अद्वैत आचार्य ने चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु को बताया। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए है, आज संन्यास लेते चैतन्य महाप्रभु मन में विचार की जो मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन जाएंगे क्योंकि काफी दूर है। आज सची माता, अद्वैत आचार्य और सारे जो बंगाल के जो भक्त है, चैतन्य के विरह में इतना दुखी है, जो सची माता रंधन कार्य भी छोड़ दिया, भोजन नहीं बनाया, बिना आहार में दिन यापन कर रहे हैं और केवल रोते रहते हैं, जो मैं पुनः कब चैतन्य को दर्शन प्राप्त करूं। तो नित्यानंद ने एक छाल करके मतलब राढ़ देश में उसको 3 दिन तक घुमाया और गंगा को बोले ये जमुना है, क्योंकि बोल रहे ये वृंदावन है, तो वृंदावन तो बोला ये जमुना कहा, बोला ये जमुना है। तो इस प्रकार से नित्यानंद ने उसको फिर आगे चलकर शांतिपुर में लेके आए हैं। शांतिपुर और मायापुर काफी नजदीक है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, ताकि सच्ची माता को पुनः दर्शन मिले चैतन्य महाप्रभु। तो जब नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में लेके आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु देखते ही अद्वैत आचार्य बोल रहे कि तुम भी वृंदावन आ गए। तो अद्वैत आचार्य नहीं बोलते जो इस शांतिपुर है, बोले जहां आप होता है वही स्थान वृंदावन है। जैसा इस वाक्य को अद्वैत आचार्य ने प्रकट किए हैं, तो चैतन्य होता है जो एक वृंदावन है नहीं, क्योंकि वृंदावन होते थे बोलते थे हाँ वृंदावन हो। जो अद्वैत आचार्य बताया जो जहां तुम हो उस स्थान वृंदावन है, तो इसमें चैतन्य समझ के जो एक वृंदावन नहीं है, नित्यानंद मुझे ठाल करके मुझे वो शांतिपुर में लेके आए। इस बार मतलब जहां वैष्णव है, आज स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु है, तो वह वृंदावन है, उसको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं। तो भक्तों को इतना असर समझना चाहिए, जो हम विश्व के कोई भी प्रांत में हो, लेकिन नियमित रूप से भागवत कथा श्रवण करेंगे, भागवत कथा अनुष्ठान करेंगे, तो हमारे लिए कोई शब्द बड़ा लाभदायक है। तो कथा श्रवण का महत्व आज के श्लोक में बताया गया है। तो भगवान की कथा हमको श्रवण करना चाहिए, और एक प्रामाणिक संप्रदाय से, जैसे हमारे वेदों में 4 संप्रदाय के उल्लेख करते हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय के कोई भी जो संप्रदाय को जो अपनाया, उसी संप्रदाय से आपको
कथा श्रवण से जो है हमारे जीवन सार्थक है। तो एक भागवत कथा श्रवण के महत्व वर्णन की है आज के श्लोक में। जो कथा श्रवण करने से जो है हमारे हृदय शुद्धि होता है और हम भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं केवल मतलब श्रवण से। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत सुंदर श्रवण के महिमा के बारे में बताया है, भागवतम का कथा सुनने से क्या फायदा होता है, तो उनका आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।